अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है एक हबशी और अपाहिज औरत का कबूल इस्लाम का सच्चा वाकया। पार्ट 3। वो गालियां बिक रहे थे, नशे में उनके मुंह से झाग बह रहा था। जब वो थक कर बैठ गए तो मैं किसी न किसी तरह कमरे में पहुंच गई। इस रात मैंने फैसला किया कि मुझे क्या करना है। मेरा पहला रद्द अमल ये था कि अपने इमाम मस्जिद मोहम्मद यूसुफ को सारी बिपता सुनानी चाहिए और फिर ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जूं जूं मेरा गुस्सा और जोश ठंडी होता गया, मेरी सोच बदलती गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी परेशानी लेकर मोहम्मद यूसुफ के पास नहीं जाना चाहिए, उनका हल जरूर तलाश करना चाहिए। उनका मुझ पर हक है और मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उनकी जिंदगी बदलने की कोशिश करूं। चुनांचे इस रोज मैंने एक अहम फैसला किया और अगले रोज मैंने अपने इस फैसले से इमाम मस्जिद मोहम्मद यूसुफ को मतला कर दिया। मैंने अखबार की मुलाजमत छोड़ दी और रजाकार बन गई। मुझे मामूली सा गुजारा अलायंस मिलने लगा। जब मेरे वालिदैन को मेरे इस फैसले का इल्म हुआ तो बहुत सपटाए। वो ये सोच ही ना सकते थे कि मैं अच्छी भली मुलाजमत छोड़ दूंगी। मैंने उनसे कहा कि वो फिक्र न करें, उनको उनका हिस्सा मिलता रहेगा। मैं अखबारों के लिए दिन में लिखूंगी और जो मुआवजा मुझे वहां से मिलेगा मैं उनको दे दूंगी। मेरी इस अमली जिंदगी का आगाज इस वक्त शुरू हुआ जब मैं मुसलमान रजाकार बन गई। मोहम्मद यूसुफ ने मुझे बहुत हिदायत दी और जिस काम के लिए मुझे चुना गया था, इसरा के काम से मुझे आगाह किया गया। मुझे खुद ही अंदाजा था कि ये रास्ता पर खतर है, मगर इस्लाम ने मुझे हौसला बख्शा। उसकी वजह से मैं किसी खतरे को खातिर में ना ला रही थी। मैं जेलों में जाने लगी, वहां कैदियों से मिलती, उनके सामने इस्लाम की अजमत बयान करती, उनको उनकी जिंदगी के घिनौने पहलू दिखाकर उनको बेहतर जिंदगी बसर करने का मशवरा देती। कुछ कैदी वक्त काटने के लिए मेरी बात को तवज्जो से सुनते, कुछ मीर मजाक उड़ाते। उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरी जिस्मानी माजूरी पर भी कहे लगाए, मगर मैं मुतलक हरासा न हुई, न हिम्मत हारी ने जवाब दिया। इन कैदियों में से एक हबशी कैदी अरबंटू भी था। उसने मेरी बातों से खासे असर कबूल किया और एक दिन कहने लगा, तुम बहुत बाहिम्मत लड़की हुआ गिर, तुम वाकई चाहती हो कि बुराई का खात्मा हो जाए तो बर्नाडो का खात्मा कर दो। मैंने पूछा, बर्नाडो कौन है? बर्नाडो इस शहर में बड़ी माफिया फैमिली का सरबराह है। वही शख्स है जो इस शहर में मुनशियात का इजारादार है। अगर वो ना हो तो लोगों को मुनशियात ना मिले और ना लोग उनके आदी हों। वो बड़ा खतरनाक आदमी है। मैं बर्नाडो से कैसे मिल सकती हूँ? उसने मेरे कान में मुझे बर्नाडो का पता बता दिया। जब मैं जाने लगी तो अरबंटू का लहजा अक्सर बदल गया था। वो नदामत के साथ कहने लगा, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे बर्नाडो का जिक्र किया। तुम इस सारे वाक़े को भूल जाओ। तुम अंदाजा नहीं सकती हो कि बर्नाडो कितना खतरनाक आदमी है, मगर मैं उसको मिलने का फैसला कर चुकी हूँ। मैंने अज़्म से कहा। उसने पूछा, तुम इससे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा कि इसको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगी। वो हंसने लगा। उसके कहे दूर तक मेरा पीछा करते रहे। सुबह का वक्त था जब मैं वक्त तय किए बगैर बर्नाडो के आलीशान घर के अंदर दाखिल हुई। इस घर को देखकर कोई शख्स अंदाजा न कर सकता था कि इस घर में रहने वाला शख्स कोई बहुत बड़ा मुजरिम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मुलाजिम ने मुझे रोक कर पूछा। वो मेरे लिबास और व्हील चेयर को गौर से देख रहा था। मुझे मिस्टर बर्नाडो से मिलना है, मैंने कहा है। हम दोनों में तकरार होने लगी। इस वक्त एक उधेड़ उम्र का मजबूत जिस्म वाला आदमी एक कमरे से बाहर निकला और गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रखा है? मुलाजिम ने इसके सामने सर झुकाकर कहा, ये लड़की अब से मिलने पर इसरार कर रही थी। उसने कहा लगाया, मिस्टर बर्नाडो से मिलना इतना आसान नहीं। आखिर क्यों? मैंने कहा, वो भी इंसान है और इंसान इंसानों से मिला जला करते हैं। मुझसे इसने पूछा, क्या काम है? मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहती हूँ, मैंने कहा। बर्नाडो ने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा, फिर मुलाजिम को वहां से चले जाने का इशारा किया। जब मुलाजिम चला गया तो बर्नाडो ने नखवत से कहा, मैं इस तरह किसी से मुलाकात नहीं करता हूँ। तुम माजूर हो इसलिए रुक गया हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने इसकी तरफ देखा और आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर बर्नाडो, क्या वाकई आप इस माजूर लड़की के किसी काम आना चाहते हैं? इसने जवाब देने से पहले कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने फिर इसकी आंखों में आंखें डाल दें। मैंने महसूस किया कि मिस्टर बर्नाडो कुछ बेचैनी महसूस कर रहा है। वो मेरी नजरों से नजरें चला रहा था। मिस्टर बर्नाडो, मैंने कहा, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, आपको हिदायत की जरूरत है, सच्ची हिदायत की। लड़की, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मेरा वक्त बहुत कीमती है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करो।
मैंने जब बात शुरू की तो बर्नार्डो का चेहरा तैश और गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने गुस्से को दबाकर कहा, तुम पागल हो, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने बताया है कि मैं ये काम करता हूँ? मैं तुम्हें और तुमको ये बताने वाले को जिंदा ना छोड़ूंगा। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, आपके इस गुस्से और जोश ही से जाहिर हो जाता है कि मुझे आपके बारे में जो इत्तला मिली है वो दुरुस्त है। तुम बकती हो, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे अपिंचपन का ख्याल आ रहा है, वरना मैं जानती हूँ मिस्टर बर्नार्डो आप बहुत ताकतवर हैं। सारा शहर आपके चुंगल में फंसा हुआ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? बर्नार्डो ने गरज कर कहा, मैं चाहती हूँ कि खुल्क खुदा के फायदे के लिए अपना ये धंधा छोड़कर कोई और काम करे। अगर आपसे ये मुमकिन नहीं तो फिर मुझ माजूर लड़की से रहम करें। मुझे हर रोज 5 मिनट मुलाकात का वक्त दे दिया करें। कहानी का अगले पार्ट के लिए देखें मेरी अगली वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।